अब समाचार विस्तार से। पंचकूला स्थित गांव बीड़ घग्गर में मंगलवार को घरों में दरारें आ गई। बुधवार को पंचकूला के विधायक डी के बंसल ने इलाके का दौरा किया और पीड़ितों को राहत का आश्वासन दिया। कालका जीरकपुर नेशनल हाईवे पर स्थित गांव बीड़ घग्गर में मंगलवार शाम मकानों में आई दरारों के चलते प्रशासन ने वहां रह रहे लोगों से अभी यह मकान खाली करवाने के आदेश दे दिए। अभी कुछ ही समय बीता था कि वहां 2 मकान और ढह गए। अगर यह मकान प्रशासन द्वारा समय रहते ना खाली करवाए जाते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। कल जैसी हमें सूचना मिली कि घग्गर का जो तट है उसकी मिट्टी खिसक गई है और कुछ मकानों में दरार आ गई है, तो प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको जो भी 8-10 परिवार प्रभावित थे उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का काम किया। वहीं यहां हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे पंचकूला के विधायक बंसल ने लोगों को सांत्वना व्यक्त की। हम इनके लिए ऐसा कदम उठाएंगे ताकि हमारे भाइयों को जो दिक्कत हुई है उससे न राहत मिले और बता रही कि पहाड़ी बैठ रही है और भी इसके बाद उसके लिए हम कोई ना कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव काम कराते ताकि आवाज़ कर सकें और आने वाले समय में और लोगों को नुकसान ना हो। मुझे इनका जो नुकसान हुआ उसके लिए बड़ा दुख है और ये अचानक हुआ है, इसके लिए कोई ना कोई हम राहत का काम भी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी जिला प्रशासन ने दरार आए मकानों में रहने वाले लोगों के ठहरने के लिए सामुदायिक केंद्र और स्कूलों में व्यवस्था कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। पंचकूला सेक्टर 11-15 के चौक पर लगे शहीद भगत सिंह के नाम के बोर्ड को महज एक कंपनी के विज्ञापन के लिए हटवा दिया गया। पुलिस कार्रवाई के पश्चात बोर्ड को पुनः स्थापित कर दिया गया है। पंचकूला सेक्टर 11-15 के चौक पर लगे शहीद भगत सिंह के नाम को समर्पित बोर्ड को केवल इसीलिए हटवा दिया गया था ताकि वहां पर एक कंपनी का इश्तहार लगाया जा सके। कंपनी एजेंट धर्मेंद्र एब्रोल का कहना है कि वे पिछले कई सालों से 11-15 के चौक के रखरखाव में भारी भरकम राशि खर्च कर रहे हैं और उन्हें हुड्डा से कई बार इसके लिए सम्मानित भी किया जा चुका है और उन्होंने हुड्डा से अपनी कंपनी के इश्तहार के लिए अनुमति भी ले रखी है। झगड़ा नहीं हुआ, जो शहीद भगत सिंह वाले जो ग्रुप थे उनको इससे में उतासना थी कि आपने बोर्ड मेरा क्यों उतरवाया है। हमने उनको ये रिक्वेस्ट की थी अगर आप इसको यहाँ पर मेंटेन, अगर इसको आप जो अगर मेंटेन करते हो, इसको आप प्रॉपर्ली रखते हो तो हमें कोई बोर्ड इसमें लगाने में आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति भगत सिंह के नाम से बिल्कुल भी नहीं है। हमें आपत्ति यह थी कि कोई भी अगर आता है तो हुड्डा से वो परमिट होकर आए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमेशा परमिट होकर आए ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह लोगों को भ्रांति ना हो। कल को कोई शहीद उधम सिंह के नाम पे या कल को कोई और किसी के नाम पे बोलो कि हमने लगाना है तो एक तो शहर की शोभा वो बुरी तरह इसके लिए खराब हो जाती है और लोगों को इसका गलत इम्पैक्ट जाता है। देखिए, कोई भी काम अगर ये करते हैं तो उसका हमेशा जो आदमी मेंटेन कर रहा है पहले उसको बताया जाए, जिस अथॉरिटी ने उसको अलॉट किया उससे परमिशन, उसके बाद कोई भी काम करे। दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह जागृति मंच के प्रधान जगदीश सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और स्टेट ऑफिसर की लिखित इजाज़त और आदेश के बाद ही सेक्टर 11-15 के चौक को शहीद भगत सिंह के नाम से नवाजा गया। ये मामला बहुत संगीन है जी। हमने जो कार्रवाई करी थी हमने पक्के तौर पे करी थी, सीएम से मंजूरी लेके आए थे, उसके बाद स्टेट ऑफिसर हुड्डा से मंजूरी हुई। 3.25 साल मुझे संघर्ष में करते हुए लग गए और इन लोगों ने 1 मिनट में मेरे महल को तहस नहस करके गिरा दिया और मुझे बहुत दुख गया। आज अपने आप को आज़ाद नहीं कह सकते, हम आज़ाद देश के गुलाम सिपाही हैं उस तरीके से। जो हम देश के अंदर ये ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो शहीदों का इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं, इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। नहीं ये पहले मेंटेन जो कर रहे हैं अब्रोहल जी कर रहे हैं, हमने उनको मेंटेन करने से कभी मना नहीं किया। हमने कहा भी सिर्फ हमारा मकसद है इस चौक का नाम भगत सिंह चौक को, और मैं चाहता था कि आपको सौभाग्यशाली समझना चाहिए, मैं भगत सिंह चौक को मेंटेन कर रहा हूं और आपने भगत सिंह चौक के बोर्डों को खोल के 1 मिनट में फेंक दिया। ये कह रहे हैं आपने हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। ये सीएम से भी ऊपर हो गए हैं जो इनसे मैं परमिशन लूंगा, स्टेट ऑफिसर से भी ऊपर हो गए हैं जो इनसे मैं परमिशन लूंगा। सीएम से जब मेरे पास परमिशन है और हुड्डा स्टेट ऑफिसर की सीए हुड्डा की परमिशन है तो मैं इनसे कैसे बात करूँ। हुड्डा की चाहिए तब इनको कॉपी करें। मैंने तो किसी को कॉपी नहीं करनी थी, जो मेरे पास कॉपी आई है मेरे पास आई है उसकी।
जब दोनों पक्षों की बातें हॉर्टिकल्चर विंग के उच्चाधिकारी एच.एस. मलिक के सामने रखी गई तो उन्होंने बताया कि जगदीश सिंह के पास बोर्ड लगवाने के आदेश प्रशासन से हैं और बोर्ड को पुनः स्थापित कर दिया गया। ये अभी मुझे पता लगा है कि कोई ऐसा आपस में कोई तकरार हुई है इन दोनों पार्टीज़ की। कल मुझे 1-2 टेलीफोन भी आए थे किसी अखबार वालों से कि भाई ये ऐसे ऐसे इन्होंने शहीद भगत सिंह चौक का इनॉग्रेशन करवाया है, मिस्टर जगदीश हैं कोई। तो ऐसा हमारी नॉलेज में कोई नहीं था। फिर मिस्टर अब्रोल ने मुझसे पूछा कि जी ऐसे ऐसे कोई नामकरण रख दिया गया है उसका। हमने कहा भाई हमारे पास तो कोई परमिशन आई नहीं है और आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, भाई आप वक्त पे हमें कोई इस तरह की बात होती है तो बताएं। तो आज मैं जब चौक से बल्कि निकल रहा था साइड से, तब वहाँ पे जगदीश और ये अब्रोल जी खड़े हुए थे। तो मैंने जगदीश को रोक के पूछा भाई आपने ये नामकरण कराया, कोई परमिशन दिखाएं आप। उन्होंने परमिशन दिखा दी। तो मैंने अब्रोल को कहा भाई ये तो सरकार के आदेश हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपने मेंटेन करना है तो करें, आप मेंटेन बाय लिखा हुआ है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता नाम क्या है इसका। तो उसने कहा जी ठीक है, कोई मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जगदीश ने भी कहा, उसने जब मैं वहाँ मौके पे था तो वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था, बल्कि हाँ जो ब्लॉक जो होता है ना बोर्ड का, वो शायद उन्होंने थोड़ा बहुत डिसमेंटल किया हुआ था। हाँ अब्रोल ने शायद कोशिश की होगी क्योंकि ब्लॉक में क्रैक है वहाँ उसमें जो है। और अब्रोल भी वहीं था और अब्रोल भी कहता है ठीक है मैं अच्छा इसको मेंटेन करता रहूँगा, कोई मुद्दे वाली बात है नहीं। जगदीश बढ़ाना चाहता है तो बढ़ाए, वो तो उसकी मर्जी के ऊपर है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। बोर्ड भी वहीं पे है और इंटैक्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर।